दोस्तों नमस्कार। दिस इज डॉक्टर अविनाश देशपांडे। आज वास्तुएश के इस स्पेशल एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी खतरनाक बीमारी के बारे में जिससे सब लोग डरते हैं। वो है कैंसर। कैंसर यानी कर्करोग। अभी फिलहाल बहुत सारे लोग कैंसर के शिकार हो रहे हैं और हर दिन हमें कुछ न कुछ न्यूज़ पढ़ाई देने को मिल रही है कि समवन हैज डाइड बिकॉज ऑफ द कैंसर। तो कैंसर किस वजह से होता है? क्या आपकी जन्म तिथि बता सकती है कि इस व्यक्ति को कैंसर से पीड़ित होना पड़ेगा? और अगर कैंसर होगा तो क्या आप उससे बच सकते हो? मेडिकल साइंस डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है और उसकी वजह से हमारी जीने की संभावना बढ़ती जा रही है। इसे हम ठुकरा नहीं सकते एंड दैट इज अ गुड थिंग विच इज हैपनिंग। बट स्टिल सभी लोगों को मेडिकल साइंस की हेल्प मिलने के बावजूद भी वो जिंदा रहते हैं या बच सकते हैं कैंसर से, ऐसा नहीं। कुछ लोगों को दुर्भाग्य की वजह से उन्हें मौत का सामना करना पड़ता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमें जन्मतिथि से ये सब पता लग सकता है। तो दोस्तों देखिए कि कैंसर की इस विषय में आगे जाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा पिछले 20 सालों का इस पे रिसर्च वर्क चालू है और हम लोग ने ये जो कुछ बता रहे हैं हम लोग इन दिस एपिसोड, दैट इज जस्ट टू हेल्प द सोसाइटी। हमें इससे कुछ भी नहीं चाहिए एंड वी फील, हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक टूल है, एक माध्यम है जिसका उपयोग करके हमें प्री मैच्योर स्टेज में कैंसर कब होगा इसका पता लग सकता है। और अगर जन्मतिथि से पता लगेगा तो हम उसके बारे में केयर ले सकते हैं। कैंसर सिर्फ सिगरेट पीने की वजह से या और किसी वजह से होता है ऐसा नहीं, क्योंकि आपने देखा रहेगा कोई लोग जो सिगरेट या कोई अन्य व्यसन का आधारी नहीं है फिर भी उन्हें भी कैंसर का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि यूज दिस एज वन ऑफ द टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिसीज इन द प्री मैच्योर स्टेज। हाउएवर फिर भी हमारा ऐसा कोई दावा नहीं है कि इसकी वजह से ही कैंसर होता है। कैंसर होने के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकती है। जो हम इसमें बता रहे हैं ये हमारी एक खोज है, हमारी एक फाइंडिंग है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैंने जो इसमें बताया वही रीजंस है। इससे अलग रीजंस भी हो सकते हैं। जैसे साइंस इम्प्रूव होता है उसी प्रकार ये हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या जो न्यूमरोलॉजी मैं बता रहा हूँ वो इम्प्रूव होने की जरूरत है। मैं एक दिशा दे रहा हूँ सब लोगों के लिए कि आप इस प्रकार से सोचो और शायद उससे ज्यादा बेहतर हम लोग पा सकते हैं कि द रीजन बिहाइंड कैंसर। तो ये वीडियो को देख के जो भी आप करोगे उसके लिए डायरेक्टली आपको अगर कोई प्रॉफिट लॉस हो गया तो उससे वास्तुएश इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट। वी आर जस्ट हियर टू हेल्प द सोसाइटी। हमें एक दिशा देने की हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं। सो जस्ट टेक इट दैट वे एंड इसमें जो दिया हुआ है नॉलेज वो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं दो दिस वीडियोज आर कॉपीराइट, इसमें जो नॉलेज है वो कभी कॉपीराइट नहीं हो सकता। तो अगर वो समाज के लिए उपयुक्त है तो उसे जरूर आप इस्तेमाल करना, लेकिन उसके बारे में ज्यादा केसेस आप स्टडी करो। जितने लोग ज्यादा इसमें अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे, उतना अच्छा नतीजा पा सकते हैं। तो लेट अस सी कि कैंसर क्यों होता है और किन लोगों को कैंसर हुआ और फिर भी वो बच गए। तो पहला उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जिंदगी में देखो हम लोग 3 टाइप के एपिसोड्स इसमें पेश करने वाले हैं। फर्स्ट एपिसोड इज अबाउट कि कैंसर का क्या आपको सामना करना पड़ेगा। क्या आपकी जिंदगी में लिखा है कि कैंसर विल कम टू यू एंड आप सामना करके उससे बच सकते हो क्या, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो क्या?
क्या ये आपकी किस्मत में लिखा है? यानी you of course you will take a medical help, what is the best possible, but will you be able to survive? Because medical help तो मिली, लेकिन survive सब लोग हुए ऐसा नहीं है. So can it be possible? वो पहला एपिसोड है. दूसरा एपिसोड, क्या आपको सर कैंसर होगा लेकिन आप नहीं बचोगे? और तीसरा जो एपिसोड है कि वो दूसरा एपिसोड इसलिए है कि अगर आपको कैंसर होने की संभावना ही नहीं है तो आप भले सिगार या वाटर दैट हुक्का बिक्का जो भी पीना है आप पी सकते हो, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर कैंसर होना ही है और मरना ही है तो भी आपको समझना चाहिए. और तीसरा जो है कि टाइमिंग अबाउट द डिसीज, यानी ये जो कैंसर होगा समझो तो कब होगा. तो इस प्रकार से शायद हम लोग 3 वीडियोस आपके सामने पेश करेंगे. तो पहला वीडियो ये जो है आज का ये मेडिकल कैंसर सीरीज का, उसमें है कि कैंसर होगा और आप बचोगे क्या. तो देखो, एंजेलिना जोली जो आप स्क्रीन पे देख रही हो वो एक अमेरिकन एक्टर है जिन्हें एक्चुअली एकेडमी अवार्ड मिला है. शी इज ए वेरी फेमस एक्टर इन यूएसए. जो मेरे क्लाइंट्स है अमेरिका के या जो व्यूअर्स है फ्रॉम द अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल अदर द कंट्रीज, दे मस्ट बी नोइंग हु इज शी. बट इंडियन लोगों के लिए ज्यादा मैं बताना चाहता हूँ कि एंजेलिना जोली ये एक अमेरिकन एक्टर है. उसको एकेडमी अवार्ड्स मिला है. देन ट्वाइस शी हैज बीन ऑनर्ड स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड, वो उन्हें 2 बार प्राप्त हुआ है. और 3 बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड से वो सम्मानित हो गई है. यानी शी इज सच ए वंडरफुल एक्ट्रेस कि जिसे इतने सारी कामयाबी मिली है. And you won't believe she is the Hollywood's highest paid actress. So हॉलीवुड की एक बहुत ही कामयाब शोहरत पाने वाली ये जो एक्ट्रेस है, उस एक्ट्रेस को एक्चुअली 2013 में, यानी व्हेन शी वाज एट द एज ऑफ 37, उन्हें जब भी डायग्नोसिस में फाइंड आउट किया हो गया कि शी हैज गॉट अ ब्रेस्ट कैंसर होने की एक संभावना उनको दिखाई दे दी. दैट इज वाई प्रिवेंटिव डबल मैस्केटोसोमी, यानी उनका एक ब्रेस्ट कैंसर न होने के लिए, या 87% चांसेस कि शी विल गेट अ ब्रेस्ट कैंसर. बिकॉज ऑफ दैट उनकी सर्जरी हो गई. और उसके बाद व्हेन दैट टाइम शी वाज 37 years old. और शी इज बॉर्न इन 1975. सो हम लोग देख रहे हैं एज पर एज द न्यूमरोलॉजी, हर बर्थ डेट इज 4/6/1975. सो उनका ड्राइवर नंबर 4 है, कंडक्टर नंबर 5 है और नेम नंबर इज कमिंग ऑन द 5. नाउ हमारा एक दावा है कि या हमारा संशोधन है कि जब भी अगर आपके जन्मतिथि में 4/4 या 7/7 2 बार आ सकते हैं या आते हैं तो आपको कैंसर का सामना करना पड़ेगा. लेकिन यू आर ऑल्सो सेम टाइम लकी दैट यू विल बी सर्वाइव्ड आउट ऑफ दैट. देखिए उन्होंने भी उनके चार्ट में हमें ड्राइवर 4, और अगर आप सम टोटल देखते हो यानी तो आपको दिखाई दे रहा है कि बिकॉज ऑफ 4 शी गॉट दिस कैंसर का प्रोबेबिलिटी. Because even year number, when it becomes this thing, year number also plays very important role. That is what we observed. So 464, that is why I am writing in that format particularly. So there are chances that she got a cancer because 4 presence. But in 2015, यानी दूसरी बार उन्हें फिर से एक जब भी उन्होंने एक जनरल टेस्ट किया तभी उन्हें ओवरियन कैंसर का प्रोबेबिलिटी उन्हें फाइंड आउट हो गई. उसके बाद फिर से उन्होंने 39 एट एज ऑफ 39 शी डिड द सर्जरी डन. और उसी की वजह से अनफॉर्चुनेटली कि उन्हें प्रीमेच्योर मोनोपॉज का सामना करना पड़ा. सो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में यानी पर्टिकुलरली राइट योर बर्थ डेट लाइक दिस 464 द वे आई हैव रिटन, बिकॉज दिस इज 22. That is also plays very important role. So this is the first example. Now we'll see the second example about it, which is जो सब इंडियन लोगों को पता है. This is about युवराज सिंह. युवराज सिंह का जन्म हुआ है 12 दिसंबर 1981 का.
और उनका ड्राइवर नंबर बनता है 3, कंडक्टर नंबर बनता है 7 और उनका नाम नंबर आता है 7। तो उनके जन्मतिथि में अगर आपको दिखाई देगा कि एक्चुअली डायरेक्टली 4 या 7 नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन कंडक्टर और नेम नंबर दोनों साथ साथ पे आ जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर होने की संभावना उन लोगों की पक्की है जिनके जन्मतिथि में 4-4 या 7-7 2 बार आते हैं, लेकिन वो किस्मत वाले भी हैं, वो बच सकते हैं। तो युवराज सिंह इज बॉर्न इन 1981। जब भी वो 2011 में, यानी उनकी उम्र जब 30 साल की थी, तभी उनको कैंसरियस ट्यूमर हो गया। सो लेफ्ट लंग में उनको डायग्नोसिस में ऐसा पाया गया कि उन्हें कैंसरियस कुछ ट्यूमर इज देयर। बाद में ही अंडरवेंट द कीमियोथेरेपी एंड ट्रीटमेंट एट बोस्टन एंड इंडियानापोलिस, और फिर 1 साल तक उन्होंने 2011 में हुआ और 2012 तक उन्होंने वो ट्रीटमेंट वगैरह मेडिकल ली। उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज मिल गया एंड आफ्टर द 3rd सेशन ही वाज डिक्लेयर्ड दैट ही इज कैंसर फ्री, यानी वो कैंसर मुक्त हो गए। तो जैसे आपने देखा कि युवराज सिंह को आज भी वो जीवित है, टुडे इट इज 2019। सो उन्होंने कैंसर पे विजय प्राप्त की। ये विजय प्राप्त करने के लिए 7 डबल होना ये बहुत आवश्यक होता है। सो राहु एंड केतु, ये दोनों प्लैनेट बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल कैंसर की बारे में प्ले करते हैं। एज इफ राहु ये मुंह है एक काला सर्प का, और केतु जो है वो पूंछ है, तो उसी में कुछ रहस्य दड़ा जो छुपा हुआ है, तो उसके बारे में बात करते हैं। नाउ लेट अस सी द 3rd केस। इन 3rd केस इज अबाउट द लीजा रे। सो शी इज एक्चुअली कैनेडियन एक्ट्रेस है, वो एक मॉडल भी है, टीवी होस्ट है, एंड शी इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी वो बहुत सारे लोगों के लिए काम करती है। शी इज डोनेटिंग हर वेल्थ ऑल्सो, एज वेल एज शी इज अ टीवी होस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट है। तो लीजा रे की जन्मतिथि है 4/4/1972। तो उनकी जन्मतिथि में आपको दिखाई दे रहा है कि शी इज अगेन हैविंग 4, क्योंकि ड्राइवर नंबर 4 है। अगेन शी हैज गॉट 1 more 4 इन दैट। सो व्हेन 4/4 का अगर सामना अभी ये जो है, सो शी इज अ कैनेडियन एक्ट्रेस। उसको भी 2009 में, यानी शी इज 72 born, so at the age of 31, 29 plus whatever that, so at the age of 37 she got a cancer actually, और उन्होंने डिटेक्ट हुआ कि उन्हें कैंसर है, एंड दैट वाज अ ब्लड प्लाज्मा टाइप ऑफ थिंग, कैंसर विच इज रिलेटेड विद द ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। एंड अनफॉर्चुनेटली एट such a young age when she had this, she had to face this। लेकिन 38 उम्र में, यानी 1 साल उन्होंने ट्रीटमेंट लेने के बाद शी बिकेम कैंसर फ्री। तो वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हो गई थी, एंड आफ्टर दैट शी बिकेम कैंसर मुक्त, या कर्करोग से वो उन्हें मुक्ति मिल गई। सो बेसिकली what we have seen so far is 3 examples. In all these 3 examples you have seen कि अगर 4/4 2 बार आता है या 7/7 2 बार आता है, तो कैंसर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन उससे आप बच भी सकते हो। तो आगे जाते हैं। आगे मैं आपको जाने के पहले बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो भी हम लोग यहाँ आपको कंसल्टेशन देते हैं इस चैनल के द्वारा, जो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, उनके लिए उन्हें लगता है कि कंसल्टेशन फ्री है। देखो दोस्तों, मैं सब कुछ फ्री करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। लोग गाली सिर्फ देते हैं, गालियाँ सिर्फ फ्री में मिलती है, बाकी मुफ्त में जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। सो व्हाट आई एम सेइंग इज जोक अपार्ट्स, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हर एक एपिसोड तैयार करने के लिए हमें भी 30,000 रुपीज खर्चा आता है, और ये जो भी मैं कर रहा हूँ वो समाज के लिए कर रहा हूँ, समाज के मदद के लिए कर रहा हूँ। जो ये मेडिकल्स या जिन लोगों को जवानी में कुछ प्रॉब्लम्स है, पर्टिकुलरली हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनके लिए हमारे चैनल पे फ्री कंसल्टेशंस अवेलेबल है।
बट अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो थोड़ा पैसा आपको भी मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी ये चैनल चलाना है और हम आपके पैसे द्वारा वो चलाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग वहां से आपको नॉलेज दे रहे हैं और मैं कुछ भी मेरे पास नहीं रखना चाहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मेरे को जो कुछ उससे प्राप्त हुआ है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सो यू मस्ट हैव सीन दैट आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, रिक्वेस्ट है मेरी आपको कि अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं मुफ्त में तो भी आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो आपको बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे हम लोग अभी कैंसर की या कर्करोग की बात कर रहे हैं। सिर्फ कर्करोग ये एक ही बीमारी नहीं है। तो कोई लोग हृदय रोग से पीड़ित है, किसी को अस्थमा है, किसको ब्रेन ट्यूमर है, देन देर इज किडनी फेल्यूर, देन डायबिटीज, ब्रेन ट्यूमर, देर सो मेनी टाइप ऑफ health problems are there. Even knee replacement is one of the thing which is going on. तो आप अगर मुझे डाटा प्राप्त करके देते हो जन्म तिथि और नाम के अनुसार, of course that data has to be medically proper. आप किसी लेबोरेटरीज या हॉस्पिटल से या डॉक्टर का एंडोर्समेंट लेके वो डाटा प्राप्त करो कीजिए, और मुझे अगर दे सकते हो तो आपके लिए हमारी तरफ से फ्री कंसल्टेशन मिल जाएगा। इसका मैं आपको गारंटी देता हूं। तो दोस्तों आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हमारे कैंसर या कर्क रोग के बारे में। तो वो है, अगला एग्जांपल है फेमस मुमताज। जो लोग मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग हैं, द पीपल हु आर वाचिंग दिस एज पर द गूगल एनालिटिक्स, द पीपल आर फ्रॉम एज 20 टू मे बी अबाउट 55 to 60। सो जो लोग बीच वाले 40 प्लस वगैरह है तो उन्हें तो मुमताज कौन है वो पता है। मुमताज एक हिंदी एक्ट्रेस रह चुकी है या है, एक्चुअली शी वाज हिंदी एक्ट्रेस, शी इज स्टिल देयर। व्हाट आई मीन टू से इज, वो एक बेहतरीन कलाकार है, एक्ट्रेस है, और राजेश खन्ना के साथ बहुत सारे मूवीज आपको याद रहेंगे। आई डोंट सो उनके भी अगर आप जन्मतिथि देखते हो तो आपको पता ही देगा कि उसके जन्मतिथि में 2 बार 4 और 2 बार 7 आ गए हैं। सो तभी जो बार, मैंने फिर से बता रहा हूं मैं, तभी 2 बार 7 या 2 बार 4 आ जाते हैं तो आदमी को कैंसर का शिकार होना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो बच भी जाते हैं। सो एट एज ऑफ 50, सी उनका 47 का जन्म है, सो आई थिंक इन समवेयर एट एज ऑफ 50-51 शी हैड फेस द कैंसर डिसीज। उसके बाद वो सर्वाइव हो गई। शी टुक द ब्रेस्ट कैंसर हुआ था उन्हें, उसके बाद ट्रीटमेंट लेने के बाद शी इज बिकेम ऑल राइट, और नाउ आई थिंक शी हैज टेकन सिटीजनशिप ऑफ ब्रिटेन, और वो वहाँ शायद स्थायी हो गई है। सो बेसिकली कैंसर पे विजय प्राप्त करने के लिए 777 या 44 का होना बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। अभी हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। उस एग्जाम्पल में आपको पता ही देगा कि मनीषा कोइराला, ये एक एक्ट्रेस हर एक लोगों को पता है, मनीषा कोइराला। तो उन्हें भी कैंसर हुआ था, डिटेक्ट हुआ था 2012 में। उनकी भी जन्मतिथि में आपको दिखाई दे रहा है कि 77 इज देयर। तो 7 का, जैसे ड्राइवर नंबर 7 है, एंड इन 1970 शी इज बॉर्न, सो अगेन 7 कम्स। तो ड्यू टू 77 ओवेरियन कैंसर का सामना उन्हें करना पड़ा, और दैट वाज इन नवंबर 2012। यानी अगर आप उनका उम्र देखते हो तो 30 + 42, आई थिंक दैट वाज द एज व्हेन शी फेस दिस प्रॉब्लम। एंड ऑफ कोर्स मिड 2014 में उन्हें कीमियोथेरेपी और बाकी सर्जरी वगैरह करने के बाद शी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ कैंसर फ्री, तो उन्हें कैंसर मुक्त हो गई। सो टिल टुडे नाउ शी इज सर्वाइविंग। सो व्हाट आई मीन टू से इज, उन्होंने भी कैंसर के ऊपर विजय प्राप्त कर दी है। सो दोस्तों आपने देखा कि व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टू फाइट अगेंस्ट द कैंसर इज the numbers which are important are 44 and 77। so अगर आपकी जन्मतिथि में 7 या 4 2 बार आ सकते हैं या आते हैं तो कैंसर होने की संभावना है, और उससे आप बच भी सकते हो।
और कुछ एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो। इरफान खान, अनफॉर्चुनेटली इरफान खान और सोनाली बेंद्रे इस साल में कैंसर के लिए उन्होंने भी शिकार हो गए, लेकिन दे विल ऑल्सो सर्वाइव बिकॉज देयर birth dates are really helping them out, and I wish they get a success in this fight and nothing will go wrong with them. So वास्तु यश में आपने देखा कि what is important is कि everything is possible to understand any disease in a premature stage if you really work out with the numbers. So numbers एक अनोखी दुनिया है जो आपको कुछ बता सकती है. So once again I request the viewers to give the contribution of the birth data of various diseases to us. तो उससे हम लोग एनालिसिस करके, हमारा एनालिसिस चालू ही है, लेकिन हम लोग फाइंडिंग करके आपको बेहतर से बेहतर इलाज या टाइमिंग्स ऑफ दिस डिसीज उसके बारे में भी बता सकते हैं. तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल वास्तु यश. थैंक यू.